औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। किसान हमारी नज़्म है जो कि जोश मलिह आबादी की तहरीर करदा है। ये जोश मलिह आबादी का कलाम है। या दर हकीकत किसान जो है नज़म, ये किसान की ज़िंदगी का इलामती खाका है और इसका मरकज़ी ख़्याल जो है वो किसान की मेहनत की तहसीन करना है, एतराफ़ करना है कि किसान वो शख्स है, ज़राअत वो पेशा है जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है और किसान हमारे ख़ुराक का, हमारे लिबास का, जो कि कॉटन या कपास की सूरत में हमें फ़राहम करता है, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। उसका ये पेशा हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, जिसमें हमारी रोटी है, खाना पीना और पहनना शामिल है। किसान की मेहनत का एतराफ़ करना है, तारीफ़ करना है और ये नज़म किसान की ज़िंदगी का अलामती खाका है। नज़म के ज़रिए तलबा में हुब्बुल वतनी और मेहनत का जज्बा पैदा करना। कोई भी काम आसान नहीं है। जब वतन से मोहब्बत हो, लोगों से मोहब्बत हो और मेहनत का जज्बा हो तो फिर कामयाबी मिलती है और फिर उसका एतराफ़ करना लाजिम है। नज़म के आहंग से, इसकी खूबसूरती से, काफ़िया रदीफ़ से लुत्फ़अंदोज़ होना। और शहर में रहते हुए हमें उन चीज़ों का इतना बखूबी अंदाज़ा नहीं होता। कुछ दिनों के लिए गांव घूमने जाने से या कुछ दिनों के लिए वहाँ गांव में जाके रहने से, या बहुत से लोगों के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने गांव से या अपनी मिट्टी से जो है उसको महसूस कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ख़ूबसूरती से मंज़रकशी की गई है। तलबा को देही ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी और मुल्की मईशत में, पाकिस्तान की इकॉनमी में किसान की अहमियत का एहसास दिलाना। ज़राअत हमारी मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और बजट में जो पेश किया जाता है, अभी जैसे जून में बजट आया है, ज़रई आमदनी जो है कौमी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बनती है। और ये सब कब मुमकिन है? जब किसान मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला हो। अभी भी आप हालात देख लें कि किस तरह जो है बारिशें, बेवक्त बारिशों की वजह से और या वक्त पर बारिश ना होने की वजह से, या अभी जैसे टिड्डी दल का हमला हुआ है और फसलें, बागात उजड़ रहे हैं। तो ये सारी परेशानियां जो हैं ज़रई शोबे की, इनका मुकाबला करने वाला किसान लायके तहसीन है। जोश मलिह आबादी की नज़म निगारी के इसलूब और शिकवा लफ्ज़ी से मुतारिफ़ कराना, ये आपको तारुफ में कराया जा चुका है। पहले हम इसका जो है वो मुताला कर लेते हैं और मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। झुटपुटे का नर्म रो दरिया, शफक का इस्तराब। झुटपटा धुंधल का, दो वक्तों का मिलना, जैसे सुबह सादिक, रात से पौ फूटना और फिर फजर के बाद हल्का हल्का धुंधल का फैलते फैलते सूरज का निकल आना। इसी तरह दूसरा वक्त शाम का है, मगरिब के बाद दिन का रात की चादर ओढ़ना, रात की तरफ जाना, दिन की रोशनी मध्यम होते जाना। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि हल्की हल्की किरणें आसमान से ज़मीन की जानिब उतर रही हों और एक नरम रो दरिया बह रहा हो। शफक, आसमान की सुर्खी, इस्तराब, बेचैनी। खेतियाँ, मैदान, खेत, मैदान, खामोशी। जब दो वक्त मिल रहे होते हैं, मगरिब से आप इशा की तरफ जा रहे होते हैं और दिन से रात तब्दील हो रही होती है। आफ़ताब ग़रूब होने का मंज़र यहाँ पे बताया गया है, सूरज का ग़रूब होना, ये समा, ये मंज़र। और एक कवि, ताकतवर इंसान यानी काश्तकार, किसान, इर्तिका का पेशवा, इर्तिका तब्दील करने वाला, इब्तिदा करने वाला, बुनियाद देने वाला, तहज़ीब का परवरदिगार, लिबास, ज़ायके पालने वाला, देने वाला,
जलवाए कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह। जलवाए कुदरत, कुदरत की शहादत देने वाला, कुदरत के मनाजिर को जो है, मनाजिर फितरत जो है वो देखने वाला, उनको करीब से महसूस करने वाला। हुस्न फितरत, बादल, बारिश, हुस्न, रंगीनी, खूबसूरती का गवाह, शहादत देने वाला। माह, चाँद का दिल, महर, सूरज आलम ताब का नूरे निगाह, महर आलम ताब का नूरे निगाह, सूरज का पसंदीदा, नूरे निगाह पसंदीदा। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, लहर खाता है, बल खाता है, रगे खाशाक, खाशाक, खसो खाशाक से ये लफ्ज़ है, यानी ज़मीन पर दौड़ता हुआ, ज़मीन की रगों में दौड़ता हुआ, क्यारियों में दौड़ता हुआ उसका खून, जिसकी दिल की आँच, दिल की बात, दिल की ख्वाहिश बन जाती है सेले सैलाब, रंगो बू, खुशबू का और रंग का सैलाब। मुख्तलिफ़ फसलें, मुख्तलिफ़ जायके, मुख्तलिफ़ खुशबुएँ। दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, फलक की जमा अफलाक, रात को आसमान की तरफ देखता है, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर, ज़मीन को महसूस करने वाला, क्यारियों पर मिट्टी में उंगलियां रखने वाला, हाथ रखने वाला। सरनगू, सरनगू, सरनगू झुकना, रहती हैं जिसे कुव्वत तखरीब की साजिशी अनासिर, वो कुव्वतें, वो ताकतें जो कि मुल्क को तबाह करने के लिए मंसूबे बनाती हैं। जिसके बूते पर, जिसकी वजह से, जो कि बुनियाद बनता है, लचकती है कमर तहज़ीब की, झूलती है, झूमती है, खुशी का इजहार करती है तहज़ीब, इक़दार, माशरत। जिसके बाजू की ज़लाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके बाजू मेहनत ज़ोर की अलामत है, सलाबत मजबूती पर नज़ाकत, कमज़ोरी नज़ाकत, नरम नाजुक का मदार, मरकज़, दारोमदार, इन्हिसार। जिसके कसबल पर अकड़ता है गरूर शहरियार, कसबल ताकत, जिसकी ताकत पर अकड़ता है, फ़ख्र करता है, गरूर करता है, अनात तकब्बुर, बादशाहत का इज़हार होता है। गरूर शहरियार, मुल्क का बादशाह भी मुल्क की खुशहाली पर फ़ख्र करता है। जब मुल्क के बादशाह देखता है कि उसकी कौम का पेट भरता है तो फिर वो भी खुश होता है, मुल्क के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो ये इफ्तिखार, ये फ़ख्र जो है मुल्क के बादशाह को जाता है। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, धूप से झुलसा हुआ रुख चेहरा, सख्त धूप में काम करने वाला चेहरा, मुशक्क़त जो है, मेहनत, मजदूरी, थकन के जो है, उसने जो हिम्मत की है, जो सारा दिन खेतों में काम किया, उसके निशान, इलामत उसकी चेहरे पे नज़र आ रही है, वो थकन। खेत से फेरे हुए मुँह, खेत से अब वो वापसी ले रहा है, घर की जानिब है रवां, घर की तरफ जा रहा है। शोला और शबनम ये किताब है जहाँ से ये नज़म मुंतखब की गई है। अब हम इन अशार की तशरीह करते हैं। किसान, झुटपुटे का नर्म रो, दरिया शफक का इस्तराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ़ताब। मरकज़ ख़याल जो है वो यही है कि किसान की मेहनत की तहसीन की गई है। किसान का ज़िंदगी का एक लामती खाका है जिसमें उसकी मोहब्बत दिखाई गई है अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, और मेहनत का जज्बा नुमाया है। दिखाया गया है, बताया गया है कि मुल्क की मईशत खेत से मुल्क के बादशाह के महल तक पहुंच जाती है, क्योंकि जब आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो फिर मुल्क जो है वो तरक्की करता है और बादशाह सर उठाकर जो है वो दुनिया में ये कह सकता है कि मेरे अवाम, मेरे लोग खुशहाल हैं। झुटपट, ये था जनाब मरकज़ी ख़याल। अब आ रहा है पहला शेर। झुटपुटे का नर्म रो, दरिया शफक का इस्तराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ़ताब। ढलती शाम की खूबसूरत मंजरकशी है, धुंधल का बढ़ रहा है, दिन रात की चादर धीरे धीरे ओढ़ रहा है, आसमान पर सुर्खी उसकी बेचैनी की अक्कासी है। सुबह खुरामी से सूरज डूब रहा है, सकूत का आलम है, सूरज की मध्यम होती किरणें खामोशी से दरिया की मानिंद ज़मीन पर उतरती दिखाई दे रही हैं। खेत मैदान ढलते दिन पर खामोश हैं,
بند کی ذروں نے آنکھیں اور لہریں رک گئیں، بند کی ذروں نے آنکھیں اور لہریں رک گئیں، رفتہ رفتہ شام کی دیوی کی آنکھیں جھک گئیں۔ ایک اور شعر ہے، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ دوسرا شعر ہے جناب، یہ سما اور ایک کبھی انسان یعنی کاشتکار، ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ یہ نظم کسان کی زندگی کا علامتی خاکہ ہے۔ ان اشعار میں کسان کی محنت کی تحسین کی گئی ہے۔ دیہی زندگی اور ملکی معیشت میں کسان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ حب الوطنی اور محنت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ فطرت ہمیشہ محنتی شخص کو باہوں میں بھر لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، منزل مقصود تک لے جاتی ہے۔ میرے آگے کوئی سلطان زمن ہو کے فقیر، میرے آگے کوئی سلطان زمن ہو کے فقیر، مجھ کو رہتی ہے فقط جوہر ذاتی کی تلاش۔ دیہی زندگی میں اترتی شام کی خاموشی میں ایک طاقتور مضبوط انسان، جسے دنیا کسان یا کاشتکار کے نام سے جانتی ہے، در حقیقت وہ امام زمانہ ہے۔ اس کا کھیتوں میں منہ اندھیرے سے شام ڈھلے تک کام کر کے اجناس اگانا ہر انسان چرند پرند کی زندگی کا انحصار خوراک پہ ہے۔ وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ ہر انسان چرند پرند کی زندگی کا انحصار خوراک پہ ہے۔ گندم، دالیں، چاول، یہاں تک کہ جن جانوروں کے انڈے، دودھ اور گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا چارہ اور پھر ہمارے جسم پہ موجود لباس پیٹ بھرتا ہے تو ہماری نشو و نما ہوتی ہے، زندگی مصروف عمل ہوتی ہے۔ ہر شعبے میں انسان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ جب بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، زندگی افراد، اقوام، ممالک، دنیا میں گہما گہمی رہتی ہے۔ لباس، روایات، تہذیب، تمدن، معاشرت، ثقافت، خوشحال ترقی یافتہ معاشروں کی جدت کا بنیادی عنصر کسان ہے۔ خوشبو، رنگ، ذائقوں کا امین، نسل انسانی کی زندگی کا تسلسل برقرار رکھنے کا سامان کرنے والا، ترقی کے سفر کا پہلا زینہ، جو مردانہ وار موسموں سے ٹکرا کر، زمین کا سینہ چاک کر کے، پانی اور محنت کے پسینے سے آبیاری کر کے زندگی کا ساماں کرتا ہے۔ دنیا کسان کی محنت کی محتاج ہے۔ میری ہمت نے منہ موڑا ہے ہر موج حوادث کا، میں طوفانوں سے کھیلا ہوں ثبوت زندگی لے کر۔ سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن کے کاندھوں پر کھڑی ہو۔ بنیادی شعبہ ہے کہ زراعت اہمیت کا حامل ہے۔ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ ہے خانہ فرہاد۔ تیسرا شعر ہے جناب، جلوۂ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ۔ کسان کو یہاں مناظر فطرت، قدرت کی رنگا رنگی، رعنائی، حسن، دلکشی، تبدیلی کا گواہ کہا گیا ہے۔ اس کا زمین و آسمان سے تعلق بہت گہرا ہے۔ منہ اندھیرے کھیتوں میں آنا، شام ڈھلے واپسی، چٹیل میدانوں میں بیج پھوٹتے نکلتے، فصلیں لہلہاتے، میوے اجناس پکتے دیکھنا، بونے اس کے عمل سے، بوائی سے کٹائی تک کے مراحل، موسموں کی تبدیلی، بارش، بادل، دھوپ، کھیتیوں کی آبیاری، مختلف کیڑوں سے بچاؤ،
पौधों का तहफ़्फ़ुज़, गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को साफ़ करना, दवा देना। और आपको पता है जो हम लोग होते हैं जो उनमें टीवी पे ज़रा इश्तहार देखें ना कि खेतों में जो दवाइयाँ डालनी है किसानों के लिए जो आती हैं, उसमें एक तो है कोई अमेरिकन सुंडी और दूसरी जैसे अभी टिड्डी दल के हमले हैं। इस तरह की बीमारियों से, हमलों से, कीड़ों से बचाना, फिर बिखरते ज़िंदगी के रंग, खुशबू, जायके, किसान से बढ़कर फितरत से कौन करीब हो सकता है। वो कुदरत की करिश्मा साजियाँ भरपूर अंदाज में देखता है। यही वजह है कि उसे मनाज़िर कुदरत और हुस्न फितरत का गवाह, शाहिद, शहादत देने वाला कहा गया है। फितरत भी उसकी मोहब्बत और मेहनत को देखते हुए उस पर मेहरबान हो जाती है। मुँह अंधेरे फसलों को पानी लगाने जब किसान खेतों में आता है तो चाँद मुस्कुरा रहा होता है, जगमगा रहा होता है। जब शाम ढले वो दिन भर की मुशक्क़त के बाद वापसी की राह लेता तो आसमान दुनिया पे चाँद तुलू हो रहा होता है। यूं उनके दरमियान एक ताल्लुक़, एक रिश्ता बंध जाता है। गोया चाँद भी किसान की अज़मत, मेहनत को सलाम पेश करता है और दिल दे बैठता है। मोहब्बत का ताल्लुक़। इसी तरह दुनिया को रोशन करने वाला सूरज जब तुलू होता है तो किसान खेत में मौजूद होता है, और जब ग़ुरूब होने जा रहा होता है तो भी किसान खेत में मसरूफ़ अमल होता है। इसी तरह वो भी सूरज की आंखों का नूर प्यारा हो जाता है। गोया सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान और किसान, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान और किसान, सब किसान की मेहनत की सबका किसान की मेहनत की अज़मत को सलाम। जो कि मनाज़िर फितरत को महसूस करता उसमें घिरा रहता है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। शेर नंबर 4 है जनाब। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सेले रंगो बू। लहर खाता है लगन, जोश, जज्बा, मोहब्बत, मेहनत। लगन, जोश, जज्बा, मोहब्बत, मेहनत, आस, उम्मीद, ख्वाब से इबारत किसान की ज़िंदगी, जो सख्त जाम मेहनत से खून को पसीना बनाकर खेती को सैराब कर देता है। खेत में ज़िंदगी की हरारत लहू दौड़ा देता है। क्यारियों में उसकी ख्वाहिश, तमन्नाएँ, जज्बे, उम्मीदें उन बीजों के साथ ज़मीन में बोए हुए होते हैं। फिर उसकी मेहनत, दिल की पुकार, तड़प, तलब, दुआ पर कुदरत मेहरबान हो जाती है। फसलें लहलहा उठती हैं। फूल, रंग, फल, खुशबू, महक, जायके। जायके का सैलाब बेआबा ज़मीं पर उमड़ आता है, जो आँखों को खीरा कर देता है, रूह को शाद व मसहूर कर देता है। हरी भरी फसलों, जुग जुग जियो फलो। हरी भरी फसलों, जुग जुग जियो फलो, तुमसे है इस देश की शोभा, इस धरती का मान। चंदन रूप सजो, हरी भरी फसलों। शेर नंबर 5 है। दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर। साजगार माहौल, हालात, मौसम, आबो हवा, बारिश, आंधी, तूफ़ान, ज़मीन की कैफियत हालत का जायज़ा लेना, इक़दामात करना, उनके मुताबिक बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के फ़ैसले करना, ज़मीन की तैयारी से आसमान के मुशाहिदे तक, दिन और रात की जोहदे मुसलसल। कुदरत का मंशा ये है कि इंसान अपने हाथ पाँव हिलाकर ख़ुद अपने लिए आसानियाँ पैदा करे। हरकत ज़िंदगी, जमूद मौत है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। किसान की दिन रात की मेहनत ही जिस्म व जान का रिश्ता बरकरार रखती है। सजी है दुनिया सारी, सभी कुछ तो नेआसा कर गया है। दिन भर ज़मीन को सजाने, संवारने, बनाने, संभालने, बोने, काटने से मेहनत करके कुदरत पर नतीजा छोड़ देने, मौसम की शिद्दत, गर्मी, सर्दी, यालाबारी, बारिश और फिर आसमान की जानिब तकना, दुआएं, दिल की पुकार, आसमान पर उठती नज़रें और फिर रहमतों का नज़ूल।
बरकतों का हसूल, यही ज़िंदगी के ताने बाने हैं। हर नफस हुक्म खुदा है, हर कदम जोहदे हयात। हर नफस हुक्म खुदा है, हर कदम जोहदे हयात। इससे आगे और उकदे मैंने सुलझाए नहीं। वाह रे देहात के सादात तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है तेरा दामन ज़र निगार। शेर नंबर 6 है जनाब। सरनिगू रहती हैं जिससे कुव्वत तखरीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहजीब की। सरनगू रहना यहाँ पर ज़रात, ज़रई तरक्की मुल्क कौम की खुशहाली की ज़मानत है। यही बताया गया इस शेर में कि ज़रात, ज़रई तरक्की मुल्क कौम की खुशहाली की ज़मानत है। ज़रात मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। ज़रई शोबे से होने वाली आमदनी कौमी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होती है। यही कौमों की मजबूती, तरक्की, कफालत, खुद इन्हिसारी की बुनियाद साबित होती है, जिसके बाइस तरक्याती फलाही सरगर्मियाँ अरूज पर होती हैं। माशरा खुशहाल, मुल्क खुशहाल और तरक्की का सफ़र तेज़ तर। तामीरी सरगर्मियों के बाइस गुर्बत, बीमारी और तखरीबी अनासर जगह नहीं पाते। अंदरूनी और बैरूनी साजिशें ज़ोर नहीं पकड़ती। पुरअमन माशरे की रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, खेल और तफरीही सरगर्मियाँ सारी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती हैं। ऐसे ममालिक में रहने की, वहाँ का पासपोर्ट, वीज़ा, नौकरी, अच्छी तर्ज ज़िंदगी के हसूल के ख्वाब पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के शहरी देखते हैं। जिस मुल्क के लोग खुशहाल हों उनकी सरहदें पुरअमन होती हैं, महफूज होती हैं। साजिशी अनासिर, अंदरूनी खलफशार, जलाओ घेराव, नारे जलूस, हड़तालों तोड़ फोड़ से दूर रहते हैं। मजबूत मईशत के बाइस खुशहाली आती है, समाजी रवैये बेहतर होते हैं। ऐसे ममालिक दुनिया पर हुकूमत करते हैं और अपनी शराइत पर पसमानदा ममालिक की मदद करते हैं। इस तरक्की, खुशहाली, अमन व सुकून का महवर व मरकज़ ज़रई तरक्की और किसान है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। शेर नंबर 7 है जनाब। जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गरूर शहरियार। किसान की मेहनत, उसके बाजुओं की मजबूती, ताकत, काम की सलाहियत, जफाकशी ज़मीन को फाड़ कर बीज बोती है। रोज़ाना वसी और इस खेतों में नन्हे नन्हे पौधों की तलाश में सरगर्दा नज़रें, जड़ी बूटियों को तल्फ करते हाथ, क्यारियाँ संवारते, साफ़ करते, पानी धोते, पानी देते हाथ, और जब पौधे सर उठाते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ देते हाथ, नशोनुमा करते हाथ, फसलों को जंगली जानवरों से, आपस की दुश्मनियों से, कीड़ों मकोड़ों से, गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों से बचाते हाथ, कमज़ोर नाजुक पौधों की बका के लिए मजबूत तवाना मसरूफ़ अमल हाथ, जब लहलहाती फसल खड़ी कर देते हैं, फिर ग़िज़ाई खुद कफ़ालत माशरे को, अक़वाम को, मुल्क को इस्तेहकाम अता करती है। ये तामीरी तरक्याती सरगर्मियों की मजबूत बुनियाद है। खुद कफ़ालत, खुद इन्हिसारी तामीरी सरगर्मियाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत को अवाम में मकबूल बनाती है, बल्कि दुनिया में मुमताज़ मुकाम अता करती है। मईशत, ज़राअत का इस्तेहकाम सरबराहों का फ़ख्र होता है। यहाँ आपको एक नज़्म छोटी क्लासेस में किसी किताब में है और मेहनत के हवाले से है, उसके कुछ अशार पढ़ देती हूँ। हाथ की मेहनत, दिल की कनात, एक से बढ़कर एक है नेमत। ये किसान में भी लिखी जा सकती है, हवाले के अशार के तौर पर मजमून आपको लिखने उसमें लिखी जा सकती है। हाथ की मेहनत, दिल की कनात, एक से बढ़कर एक है नेमत। हाथ से मेहनत करके कमाना है इदरीस दाऊद की सुन्नत अलैहिस्सलाम। कौम की आँख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। हाथ से मेहनत करने वालों,
محنت کا دم بھرنے والوں، جینے والوں محنت کر کے، محنت ہر دم کرنے والوں، قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ اے مزدوروں اور کسانوں، شمع محنت کے پروانوں، تم سے ہے اس ملک کی رونق، اپنے آپ کو کم مت جانو۔ قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ شعر نمبر 8 ہے جناب، آخری شعر ہے۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے کسان کھیت میں موجود ہوتا ہے۔ طلوع صبح پر سورج نے اسے کھیت میں کام کرتے دیکھا۔ اب وقت غروب جب جھٹپٹا ہے، کسان دن بھر کی محنت مشقت کے بعد کملائے نڈھال تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر واپسی کی راہ لے رہا ہے۔ موسم کی شدت، گرمی، تھکن، محنت مشقت کے اثرات نمایاں ہیں۔ چہرہ کیونکہ آئینہ ہے، کیفیات، احساسات، جذبات کا اظہار کر دیتا ہے، تو اسی لیے تھکن مشقت کے آثار چہرے سے نمایاں ہیں۔ گویا شفق کی سرخی چہرے پر ہے۔ کسان محنت مشقت کی علامت ہے۔ شام ڈھلے وہ کھیت سے واپس گھر کی راہ لیتا ہے تاکہ گھر جا کر وہ تازہ دم ہو سکے ایک نئی صبح کے لیے۔ اسے ہر گھڑی کام ہی کا ہے دھیان، اسے ہر گھڑی کام ہی کا ہے دھیان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ چہرے پہ ہیں ماندگی کے نشان، نہ چہرے پہ ہیں ماندگی کے نشان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ یہاں اسی حوالے سے کچھ مزید اشعار میں آپ کو دے رہی ہوں۔ سرخ میں برسا رہا تھا شام کا رنگی شباب، جھک رہا تھا دور کھیتوں کے کنارے آفتاب۔ شام کا منظر، آسماں کے سرخ جلووں پہ سیاہی آ گئی، جھٹپٹا سا ہو کے عالم پر اداسی چھا گئی۔ اوڑھ کر ایک تیرگوں چادر بیاباں سو گیا، سبز کھیتوں پر خنک سایہ مسلط ہو گیا۔ حالیوں کو مل گیا دن بھر کی محنت سے فراغ، ٹمٹمایا گاؤں کی چوپال پر دھندلا چراغ۔ ہرا بھرا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، ہرا بھرا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، بڑا خون جگر دے کر یہ پودے میں نے لگائے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان تو، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان تو، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اللہ حافظ۔